ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अभी मैंने आपके समक्ष अघमर्षण मंत्रों का पाठ किया है। ये मंत्र जिस सूक्त से लिए गए हैं उस सूक्त का नाम अघमर्षण है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या की पद्धति में इन मंत्रों को तदनुसार अघमर्षण मंत्र कहकर अघमर्षण मंत्र माना है। अघ कहते हैं पाप को और मर्षण कहते हैं मार्जन को। जैसे हम पात्रों का मार्जन करते हैं, ऐसे ही पापों का मार्जन करना अघमर्षण कहलाता है। कर्म व्यवस्था का नियम है कि जो कर्म हमने कर दिया है उसका फल अवश्यम भावी है। इसलिए कृत कर्म के फल से, चाहे वह पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप हो, उससे बचना संभव नहीं है। हाँ, परमेश्वर के समीपस्थ होने से उन कर्मों के फलों को भोगते हुए, पाप कर्मों के फलों को भोगते हुए यदि कभी हमें दारुण दुख भी आ जाए तो उसे सहन करने की शक्ति तो मिलती है, लेकिन उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही न्याय है। इन मंत्रों का नाम अघमर्षण इसलिए कहा गया है कि हम परमात्मा की विशेषताओं को जानें। जब हम इन मंत्रों के अर्थों का विचार करते हैं तो हमें विदित होता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा से छिपकर के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। और इन मंत्रों के अर्थों का बोध होने से हमें पता चलता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को हम डराकर अथवा किसी भी कारण से अपने कर्म फल से वंचित नहीं हो सकते। वह सर्वशक्तिमान है। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां हम कर्म करें और परमात्मा वहां सदा विद्यमान न रहे। वह सर्वव्यापक है। इन बातों का ज्ञान होने से एक साधक संकल्प लेता है कि मैं क्रिया से तो पाप कर्म करूं ही ना, वाणी से तो करूं ही ना, मन में भी पाप करने की इच्छा न करूं। ऐसा करने से जहां उसकी शारीरिक उन्नति होती है, जहां शिव संकल्प कल्याणकारी विचारों को मन में प्रविष्ट करने से मनोबल बढ़ता है, वहां ईश्वर की तरफ चलने से उसका आत्मिक बल भी बढ़ता है। इसलिए आइए इन मंत्रों का हम अर्थ संक्षेप में विचार करते हैं। मंत्र का पहला वाक्य है ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत।
अभिद्धा तपसः, अभिद्ध सब ओर से अभिद्ध चमकता हुआ तप, उससे। यहां तप का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है ज्ञानमय सामर्थ्य। सब ओर से प्रकाशमान ज्ञानमय सामर्थ्य से उस परमात्मा ने ऋत और सत्य को प्रादुर्भूत किया, अर्थात वेद वाणी को परमात्मा ने उत्पन्न किया, और ऐसे ही किया जैसे कि पूर्व सृष्टियों में करता है, आगे की सृष्टियों में भी उसी प्रकार से करेगा। और उस परमात्मा ने इस सृष्टि को भी यथापूर्व निर्मित किया। परमात्मा वेद के माध्यम से पद देता है तो सृष्टि के माध्यम से पदार्थ देता है। परमात्मा की सृष्टि में जैसे पद है वैसे ही वेद में, सृष्टि में जैसे पदार्थ हैं वैसे ही वेद में पद हैं। अथवा यह कह लो कि जैसे वेद में पद है वैसे ही सृष्टि में अर्थ है। अर्थ नाम वस्तु का है, अर्थात परमात्मा ने वस्तु भी बनाई है, उन वस्तुओं का ही नाम सृष्टि है। और उन सृष्टियों के वस्तुओं को ज्ञान कराने वाला, अभ्युदय और मोक्ष की ओर चलने के लिए समस्त ज्ञान कराने वाला, सारे विद्याओं के भंडार वेद को भी परमात्मा ने यथापूर्व उत्पन्न किया है। ततो रात्रि अजायत, परमात्मा ने ही रात्रि बनाई है। यहां रात्रि से अभिप्राय है प्रलय काल की रात्रि। और उसके पश्चात परमात्मा ने प्रलय के बाद ततः समुद्रो अर्णवः, यहां हम सृष्टि रचना का विषय आपके समक्ष रखना चाहते हैं। संसार में तीन वस्तुएं सदा रहती हैं, ईश्वर, आत्मा और मूल प्रकृति। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापक होने से जीवात्माओं के कल्याण के लिए मूल प्रकृति से सदा सृष्टि बनाते हैं। प्रवाह से सृष्टि अनादि है, अनंत है। सृष्टि का बनना कभी आरंभ नहीं हुआ, सदा से परमात्मा है, जीवात्मा है तो सदा सृष्टि बनती है। बनने के बाद एक समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद प्रलय को प्राप्त होती है। उस प्रलय रूप रात्रि के पश्चात वह परमपिता परमात्मा सब जगह रहने वाली मूल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है अपने ईक्षण से। यहां ईक्षण का अर्थ इच्छा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं होती। यहां ईक्षण का अर्थ है विचार। सृष्टि उत्पन्न करने के, जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए, सृष्टि उत्पन्न करने के लिए जो विचार है, उस विचार रूप ईक्षण से परमात्मा ने मूल प्रकृति में गति दी। और उससे गति देकर जो सबसे पहली वस्तु परमात्मा ने बनाई, उस वस्तु का नाम महत तत्व है। इसे महत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्वप्रथम सृष्टि है, सबसे बड़ी वस्तु है जो सबसे पहली बनी, इसीलिए इसका नाम महत तत्व है। महत तत्व को भी गति देकर परमात्मा ने ध्यान पूर्वक अपनी शक्ति से महत तत्व से अहंकार बनाया। अहंकार नामक वस्तु जो आप भी गगन मंडल में सर्वत्र सूक्ष्म रूप में व्यापक है, उसका जो सत्वगुणी भाग है, उस सत्वगुणी भाग से परमात्मा ने
ज्ञानेंद्रियां व मन को बनाया। हम महत तत्व को बुद्धि तत्व भी बोलते हैं। यहां पर मैं अहंकार के सत्वगुणी भाग से जो पदार्थ बना उसका नाम है मन और ज्ञानेंद्रियां। इस अहंकार के रजोगुणी भाग से परमात्मा ने कर्मेंद्रियों का निर्माण किया। यहां कर्मेंद्रियों का अर्थ सूक्ष्म रूप में जो सत्ता हाथ पैर आदि स्थलों पर रहती है। यहां ज्ञानेंद्रियों का अर्थ ये आंख नहीं है, ये नासिका नहीं है, बल्कि इन गोलकों में, इन स्थानों में, इन घरों में जो सूक्ष्म रूप में ज्ञानेंद्रियां रहती हैं वह है। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व परमात्मा ने बनाए और उसी परमात्मा ने इस अहंकार के तमोगुणी भाग से 5 तन्मात्राएं बनाई। 5 तन्मात्राओं में गंध तन्मात्रा से भगवान ने पृथ्वी, रस तन्मात्रा से भगवान ने जल और रूप तन्मात्रा से परमेश्वर ने अग्नि को बनाया। परमात्मा ने शब्द तन्मात्रा से आकाश को बनाया और उससे पहले परमात्मा ने स्पर्श तन्मात्रा से त्वगिंद्रिय को बनाया। इस प्रकार से ये सब वस्तु बन गई और उसके बाद परमात्मा ने बहुत कुछ बनाना था। अखिल ब्रह्मांड बनाना था। इस बात को जानने के लिए एक बार एक योगी समाधि में बैठ गए और भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने पंच महाभूतों को तो बना दिया, जल आदि को तो बना दिया, लेकिन उसके पश्चात ये स्थूल बड़ा विशाल जो जगत बनाया, जिसमें पृथ्वी भी है, जिसमें सूर्य आदि नाना पदार्थ है, इन्हें कैसे बनाया? परमात्मा ने जब इस रहस्य को समाधिमान योगी के समक्ष उपस्थित किया तो योगी अंतर्यामी परमात्मा से उस बात को जानकर समाधि से उठा, खिलाकर हंसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, भगवान ने सृष्टि का रचन कैसे प्रारंभ किया, मैं इसे आपके सामने भगवान से पूछ कर बताता हूं। और तब शतपथ ब्राह्मणकार ऋषि कह उठे, तदिदम हिरण्मयांडम यावत संवत्सरस्य वेला तावत पर्य प्लवत। आहा, परमात्मा ने एक बहुत बड़ा अंडा बनाया और वह लंबे समय तक जल में तैरता रहा। और वो अंडा कितना बड़ा होगा आप कल्पना करो। आपने जैसे अंडे पक्षियों के देखे वैसी कल्पना मत कर लेना। उस अंडे में तो पृथ्वी का निर्माण चल रहा है, उस अंडे में तो सूर्य आदि पदार्थों का निर्माण चल रहा है। बस जब उस अंडे में सूर्य पृथ्वी आदि सब पदार्थों का निर्माण हो गया, तब परमात्मा की व्यवस्था से वह अंडा फूटा और फूट करके उसके भीतर जो पृथ्वी सूर्य आदि पदार्थ बन रहे थे वे अपने अपने स्थान पर जाकर स्थित हो गए, अपनी अपनी कक्षा में विराजमान हो गए। भूमि अपने स्थान पर विद्यमान हो गई, सूर्य अपने स्थान पर पहुंच गया। यह पृथ्वी कितनी विशाल है और पृथ्वी के से भी 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य है। ऐसे नाना पदार्थ उस अंडे में बन रहे थे और ये सारे पदार्थ हिरणमय थे, तेजस स्वरूप थे, प्रकाशमान थे, ज्योतिर्मय थे, चमकते हुए थे, उष्ण थे उस समय।
और जब ये सारे के सारे उष्ण थे तो उस समय तो पृथ्वी भी जब अपनी कक्षा में आकर विराजी होगी तो ये भी उष्ण थी। लेकिन इस पृथ्वी पर नाना वनस्पतियों का निर्माण करना था, नाना जीवों का निर्माण करना था, और अंत में इस पृथ्वी को ही माता बनाकर अमैथुनी सृष्टि से ही मनुष्य की भी रचना करनी थी। लेकिन उस समय जब ये उस बृहद आकार वाले अंडे में से पृथ्वी निकलकर अपने स्थान पर स्थित हुई तो ये गर्म थी, परमात्मा की व्यवस्था से इसे ठंडा भी होना था। क्या हुआ? ततः समुद्रो अर्णवः आहा, तब अंतरिक्ष में समुद्र का निर्माण हो गया। आपने पृथ्वी पर तो समुद्र का निर्माण देखा ही होगा, लेकिन आकाश में समुद्र का निर्माण हो गया, अर्थात आकाश में उदजन और ओषजन ये दो तत्व मिल गए। उदजन और ओषजन के मिलने से आकाश में, अंतरिक्ष में, उस वायुमंडल में जल उत्पन्न हो गया, जल का महासागर उत्पन्न हो गया, बादल मेघ उत्पन्न हो गए। और जब उदजन ओषजन से जल का महान सागर उत्पन्न हुआ, समुद्र उत्पन्न हुआ, अंतरिक्षस्थ समुद्र उत्पन्न हुआ, तो वो पानी वर्षा। परमात्मा की योजना से इस तप्त धरती के ऊपर वह पानी बरसा, और जब बिल्कुल सूर्य की तरह अग्निमय इस पृथ्वी के ऊपर वह पानी बरसा तो स्वाभाविक ही था कि वे पानी जब धरती पर आया तो धरती से वह अत्यंत उष्ण धरती होने के कारण वह पानी वाष्प बनकर ऊपर आकाश में चला गया। पुनः वर्षा हुई, फिर वाष्प बन करके ऊपर गया, फिर वर्षा हुई, फिर वाष्प बन करके ऊपर गया, फिर वर्षा हुई, फिर वाष्प बन करके ऊपर हो गया। ऐसे होता रहा, पर कब तक वाष्प बन करके ऊपर जाता? अंततः परमात्मा के ज्ञानमय सामर्थ्य से यह पृथ्वी ठंडी हो गई, दृढ़ भी हो गई। यहां पर किसी प्रकार की जब उष्णता न रही तो यहां पर परमात्मा ने तब तस्मादस्वा जायंत ये केचो भयादतः नाना प्रकार के प्राणी बनाए, और उससे पहले वनस्पतियां आदि बनाए, और अंत में परमपिता परमात्मा ने अमैथुनी सृष्टि मनुष्य के रूप में भी पैदा की। अरे जब सृष्टि में कोई था ही नहीं तो मैथुनी सृष्टि होती कैसे? आजकल भी बहुत से जीवों की सृष्टि अमैथुनी होती है। ऐसे ही परमात्मा ने इस सृष्टि को गर्भ बनाया, और इसमें से जो मनुष्य उत्पन्न हुए बालक नहीं थे। अगर बालक होते तो आगे की सृष्टि कैसे चलती? अगर वृद्ध होते तो भी आगे की मैथुनी सृष्टि न चल पाती। ततो मनुष्या जायंत, उस परमात्मा ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी में से युवाओं को, युवतियों को उत्पन्न किया, और तदनंतर मैथुनी सृष्टि भी प्रारंभ हुई। उस अमैथुनी सृष्टि में 4 सुपात्र भी थे। सुपात्र जिसमें धारण करने का सामर्थ्य होता है वह पात्र कहलाता है। ऐसे ही परमात्मा का वह ज्ञान, जिस ज्ञान की मनुष्य को अत्यंत आवश्यकता है, जिस ज्ञान के बिना मनुष्य अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता है, अरे जिस ज्ञान के बिना मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता है, जिस ज्ञान के बिना मनुष्य के जीवन की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसे सब सत्य विद्याओं का खजाना, वेद रूप खजाना परमात्मा ने 4 ऋषियों के आत्माओं में दिया, और ऐसे ही दिया जैसे सब लोकांतरों में दिया है, और ऐसे ही दिया जैसे पहले की सृष्टियों में सदा मिलता रहा है।
और आगे की सृष्टियों में भी मिलेगा। परमात्मा ने 4 पात्र जो थे वे साधारण मनुष्य नहीं थे तो हमारी तरह मनुष्य देहधारी, लेकिन वे साधारण मनुष्य नहीं थे। अरे वे परमात्मा की उन तरंगों को जो महत तत्व के माध्यम से उन ऋषियों की आत्माओं में प्रविष्ट होने की संभावनाएं थी, अरे जिन्हें वे ग्रहण करने में समर्थ थे, ऐसे सुपात्र अत्युत्तम कोटि के महाशय 4 ऋषियों को निमित्त बनाया। परमात्मा ने निमित्त बनाया मानव को ज्ञान देने के लिए, वेद ज्ञान देने के लिए, और उन निमित्तों के नाम थे अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि। परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों का प्रकाश किया। अरे अंतर्यामी सब प्रकार से ज्ञान दे सकता है। आप विचार करें, हम मनुष्य लोग जब किसी को ज्ञान देते हैं तो हम पृथक पृथक स्थान पर होते हैं, इसलिए हमें वाणी की से उच्चारण करने की आवश्यकता है अथवा लेखनी से लिखने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम स्वयं को बोध कराते हैं तो न हम स्वयं को बोध कराने के लिए वाणी से बोलते हैं, न लेखनी से लिख करके स्वयं को बोध कराते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जिसके भीतर है, अरे वह तो सर्वव्यापक है। इस सर्वव्यापकता से, अंतर्यामी स्वरूप से, व्याप्य व्यापक संबंध से, अरे व्याप्य है 4 ऋषि, हम भी व्याप्य हैं, पर मैं वेदोत्पत्ति के विषय में कह रहा हूं। जो निमित्त बने वे 4 ऋषि व्याप्य है, और परमात्मा उनसे सूक्ष्म होने के कारण उन आत्माओं में भी व्यापक है। इस अंतर्यामी स्वरूप से परमात्मा को, उन ऋषियों को अपना वेद वाणी का ज्ञान देने के लिए वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं थी, अरे लेखनी से लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उस निराकार परमात्मा ने बिना वाणी बिना लेखनी के उन 4 आत्माओं में अपना वेद ज्ञान मनुष्य मात्र में प्रसारित करने के लिए दिया, उन्हें निमित्त बनाकर सबको दिया। और ऐसे दिया, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज समाधि में बैठ गए। अरे समाधि तो सनातनी, अरे आर्य समाज के वो सिद्धांत, जिन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके वेद का बोध कराता है, उन ऋषियों की ही लगती है। इसीलिए तो हम लोग ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों को ही मान्य करते हैं। उनकी विचारधारा का अगर कोई प्रकाश करता है और उनके पास विचारधारा जहां से आई वो ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद का जो प्रचार प्रसार करता है, उसी का मान सम्मान करते हैं, अन्य का नहीं। ऋषि दयानंद समाधि में बैठ गए, भगवान से बोले, हे प्रभु बताओ, आपने अपना अखिल वेद ज्ञान, अखिल मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो परमात्मा का बहुत ज्ञान है, पर ये हमारी दृष्टि से जितना आवश्यक था उतना ज्ञान परमात्मन आपने कैसे दे दिया। तब जो उत्तर मिला, उस उत्तर को श्रवण करके दयानंद योगी खिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बताता हूं कि परमात्मा ने ज्ञान कैसे दिया। और तब उन्होंने बताया, जैसे कोई कठपुतली को चेष्टा करावे, ऐसे परमात्मा 4 ऋषियों से चेष्टा कराता है, और उनकी चेष्टा करने पर जो नाद निकलता है, अग्निमीडे पुरोहितम, यह नाद उन ऋषियों का नहीं होता, बल्कि चेष्टा कराने वाले परमात्मा का होता है। जब एक काठ की पुतली को, जड़ पुतली को, एक अल्पज्ञ, अल्प शिक्षित, अल्प सामर्थ्य मनुष्य अपनी मन चाही चेष्टा करा लेता है, तो सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन को नहीं, जड़ को नहीं, चेतन आत्माओं को, अरे बोलो, अपनी मन चाही ध्वनि उनसे चेष्टा कराकर क्यों नहीं निकाल सकता। जैसे कोई वादित्र को बजाता है, ऐसे परमात्मा ने 4 ऋषियों के द्वारा जो घोष निकलवाया,
वो घोष उन ऋषियों का नहीं था, वो नाद तो परमपिता परमात्मा का था। हम संसार में वाद्य यंत्रों को देखते हैं तो वे जड़ होते हैं और उनको बजाने वाले वादक अल्पज्य अल्प शिक्षित होते हैं, पर वे अल्पज्य अल्प शिक्षित वादक अपने निर्जीव वाद्य यंत्र के भीतर से भी अपना मनोवांछित नाद निकाल लेते हैं। अगर वे अपना मनोवांछित नाद निकाल लेते हैं तो बताओ ना, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा जड़ नहीं अपितु चेतन वाद्य यंत्र अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से चेष्टा कराकर अपना मनोवांछित नाद क्यों नहीं निकाल सकते? इसलिए वेद ऋषियों की रचना नहीं है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वह तो ईश्वर प्रदत्त रचना है। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद और सृष्टि का निर्माण किया और सदा करता है। जब जब सृष्टि बनाता है तब सृष्टि के पदार्थों को भी बनाता है और वेद रूपी पदों को भी देता है। भगवान बता रहे हैं मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता हूं कभी। देखो ध्यान देना, जो अल्पज्य होता है उसकी कलाओं में विकास आता जाता है, उसके ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जितना जितना ज्ञान की वृद्धि होती है उतना उतना नया मॉडल लेकर के वह आता है, उसकी कला में विकास होता चला जाता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान की पूर्णता है, अरे जिसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती और जिसके ज्ञान में कोई ह्रास भी नहीं होता, अर्थात जिसके ज्ञान में कभी कोई घटती या बढ़ती नहीं होती, उसकी रचना एक सी रहती है और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए कहा प्रभुदेव ने सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। परमात्मा ने जैसे हम जीवों के शरीर बनाए हैं, अब जैसे सृष्टि के सारे पदार्थ बनाए हैं सूर्य चंद्र आदि, अब यथा पूर्व बनाए हैं, अर्थात जैसे पहले बनते थे वैसे अब बने हैं और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। और वेद ज्ञान भी इन्हीं शब्दों में होगा, वेद ज्ञान इन्हीं शब्दों में होगा। इसलिए वेद ही सनातन है, वेद के वाक्य ही सनातन है। हाँ, वेद के वाक्यों के अनुसार उनके रहस्यों को खोलने वाला जो बड़े बड़े विद्या वृक्षों के निर्माण हुए हैं ऋषियों के द्वारा, वे भी सत्य विद्याओं का खजाना होने के कारण वो खजाना, वो माल, वो ज्ञान राशि वो भी सनातन है, पर वेद की पंक्तियां ही सनातन है। अन्य पंक्तियां तो बनी हैं, बिगड़ेंगी भी। आहा, मैं आपसे कहता हूं आप वेद से जुड़ो, अरे मूल से जुड़ो। अरे दूध से जुड़ोगे तो दूध से दही भी बना लोगे, घी भी बना लोगे, मक्खन भी बना लोगे। लेकिन अगर आपके पास दूध नहीं है तो मक्खन से आप दूध नहीं बना पाओगे, अरे आप दही से दूध नहीं बना पाओगे। लेकिन यदि वेद से जुड़े तो कोई पतंजलि आकर योग दर्शन बना देगा, अरे कोई दयानंद आकर सत्यार्थ प्रकाश बना देगा। इसीलिए कहा हम उस मूल से जुड़े। और उस परमात्मा ने दिवम च पृथ्वीं च अंतरिक्षम च अथो स्वः, उस परमात्मा ने तीनों लोकों का निर्माण किया है। जहां आदित्य का साम्राज्य है वह द्युलोक बनाया, अरे जहां विद्युत और वायु का साम्राज्य है वह अंतरिक्ष लोक बनाया, अरे जहां अग्नि का साम्राज्य है वह पृथ्वी लोक बनाया। और उस परमात्मा ने इस सृष्टि में सुख को भी धरा है। एक मनुष्य अपने जीवन में कितना भी दुखी हो, लेकिन वहां भी सुख की मात्रा अवश्य होती है। परमात्मा ने वहां भी सुख की मात्रा धरी है, इसीलिए मरण से भय लगता है। हमें भगवान की सृष्टि रचना के मंत्रों पर विचार करके यह जानना चाहिए, यह अद्भुत, अत्यंत अद्भुत सृष्टि की रचना, वेद की रचना अद्भुत परमात्मा ने की है। वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है। भयभीत हो वह परमात्मा बड़ा बलवान है। जो परमात्मा से डरता है वह किसी से नहीं डरता, और जो परमात्मा से डरता है वह सबसे डरता है। इसलिए हमें ऐसा करना है कि परमात्मा की आज्ञा में रहकर, परमात्मा की अध्यक्षता में रहकर, निरंतर सावधान रहते हुए प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ करना है, उत्तम कर्म करना है। तभी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके अपने जीवन को सफल कर सकेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।